हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नई साइकोलॉजी में लेके आया हूँ आपके लिए। आज का जो दिन था, आज था बृहस्पतिवार और निफ्टी की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो और मार्केट आज सुबह यहाँ कहीं खुल के 51,100 के आसपास खुल के थोड़ा सा बुलिश पैटर्न बना के ऊपर गया और साइडवेज हुआ। और यहाँ से ये एक सपोर्ट बनाया इसने, यहाँ से 51,210 के आसपास एक सपोर्ट बनाता है बैंक निफ्टी, है ना। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये 51,300, 350, 400 का, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये है ना, कई दिन से ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो ये एक सपोर्ट था जो अब सपोर्ट टूट के ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है ट्रेंड लाइन। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो ये 51,300 का रेजिस्टेंस, 51,400 का रेजिस्टेंस ये बना रहा है यहाँ पे। तो 51,200 का यहाँ पे सुबह सपोर्ट बनाता है और इस सपोर्ट को तोड़ता है, मार्केट नीचे आती है 51,150 तक। ये बैंक निफ्टी है, इंडेक्स हमारा, है ना। तो जब उसको तोड़ती है 51,150 के आसपास आती है, तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट निगेटिव लग रही है लोगों को और ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे लोग भर भर के पुट लेते हैं, है ना, क्योंकि सेल करते हैं यहाँ पे, और कॉल सेल करते हैं और पुट बाई करते हैं यहाँ पे लोग। जैसे ही 51,200 को जो सपोर्ट था आज का, उसको तोड़ती है, तो यहाँ पे लोग पुट लेते हैं और मार्केट यहीं सस्टेन करके 51,150 का एक सपोर्ट लेके मार्केट इस सपोर्ट को, जो एक सपोर्ट था उसको तोड़ी थी, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी लोगों ने पुट लिया, लेकिन मार्केट फिर से जो सपोर्ट था उसको तोड़ के ऊपर आ गई। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने पुट लिया है या कॉल सेल किया, इनका एसएल यहाँ पे होगा 51,260 या 70 या 300 के आसपास। तो इनका एसएल खाने के लिए, इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट यहीं से, है ना, यहीं से मार्केट, और मैंने भी यहीं पे पोजीशन बना ली थी 51,200, 230 के आसपास मैंने पोजीशन बनाई थी। तो इसका साइकोलॉजी लेवल यही था कि मार्केट यहाँ से जो पुट है, पुट जिन्होंने लिया है उनका एसएल होगा, तो एसएल जब खाएगा तो मार्केट ऊपर यहाँ से जाएगी। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था, है ना। और ये लॉजिक काम भी किया है। ये बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी है, या इंडेक्स की साइकोलॉजी है कि अगर कोई भी सपोर्ट टूटता है और सपोर्ट टूटने के बाद फिर से सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता और फिर से उसके ऊपर मार्केट चली जाती है, तो जो भी वहाँ पे पुट बाई किया होगा या कॉल बाई किया होगा, वो उसका एसएल ऊपर होगा, है ना। यहाँ पे एसएल था इन लोगों का, और एसएल खाने के लिए मार्केट ऊपर गई। तो एक ये साइकोलॉजी है, फिर यहीं तक आई, क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहीं पोजीशन निकाल दिया था, है ना। तो ये एक साइकोलॉजी है कि बैंक निफ्टी को किस तरह ट्रेड किया जाए, कैसे समझा जाए। क्योंकि इंडेक्स में हम निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, मंथली एक्सपायरी, तो निफ्टी को भी देखे तो निफ्टी में भी सेम कंडीशन था। ये यहाँ पे इसका सपोर्ट था, ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, है ना। आज का ये सपोर्ट था और यहीं से मार्केट ऊपर गई है, और ये एक ट्रेंड लाइन बनेगी। इसको अगर हम देखें तो बिग से बिग मिला के, तो मार्केट जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस हुई है, वैसे ही यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। यहाँ से 25,100 के ऊपर जैसे ही क्रॉस हुआ है मार्केट, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला है। हालांकि मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा समझ में आया था, है ना। जो मेरा सेटअप है, मेरा रूल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया 230-35 के आसपास, और मैंने 350 के आसपास अपना ट्रेड निकाल दिया। तो ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे सेटअप है बैंक निफ्टी में या निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपको ऐसे सेटअप सीखने हैं तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।